क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार पढ़ेंगे। देखिए शब्द भंडार में क्या आता है? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, पहले हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द समान या एक जैसे ही अर्थ प्रकट करते हैं। किसान ज़मीन खोद रहा है, वो इस भूमि में बीज बोएगा, इससे धरती पर फसल लहलहा उठेगी। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए क्या है, ज़मीन, भूमि, धरती, ये क्या है? इसके ज़मीन के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका एक ही अर्थ है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब देखिए पर्यायवाची शब्द हैं। आँख, आँख का क्या? नेत्र, नयन, लोचक, चक्षु। आग, अग्नि, अनल, ज्वाला, पावक। आकाश, आसमान, अंबर, गगन, नभ, अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमित। आदमी, मानव, नर, मनुष्य, इंसान। गंगा, देवनागरी, भगीरथी, मंदाकिनी, सूरवीर। ठीक है बच्चों। पृथ्वी, भू, धरती, भूमि, वसुधा। नदी का सरिता, सलीला, ताटनी, तरंगिणी। पहाड़ का पर्वत, गिरी, शैल, अचल। ठीक है बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अब देखिए बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? कुछ शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं, ऐसे शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। मेरे प्रश्न का तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है, सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त वाक्यों में प्रश्न, उत्तर और प्रेम, घृणा एक दूसरे के विपरीत गुणों का बोध करा रहे हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। जो एक दूसरे का उल्टा अपोजिट भाव प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। और बच्चों कुछ विलोम शब्द पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि अंधकार, अंधकार का प्रकाश। उदय, उदय का अस्त। सुख, सुख का दुख। साहसी, साहसी का कायर। ज्ञान, ज्ञान का अज्ञान। रुचि, रुचि का अरुचि। आदर, आदर का अनादर। हानि, हानि का लाभ। निश्चित का अनिश्चित। सुना, अनसुना। कमज़ोर, ताकतवर। अपना, पराया। गुण, अवगुण। खोया, पाया। अब देखते हैं बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम हर बात को छोटे रूप में अर्थात कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सार्थक ईश्वर पर विश्वास रखता है, तो सार्थक क्या है? आस्तिक है। रोहित सदा सत्य बोलता है, तो रोहित क्या? सत्यवादी है। ठीक है बच्चों, उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे पहले वाक्यों में ईश्वर पर विश्वास रखना, सदा सत्य बोलना शब्दों के स्थान पर क्रमशः आस्तिक तथा सत्यवादी शब्दों का प्रयोग करके दूसरे वाक्य बनाए गए हैं, जिनके वाक्य छोटे एवं प्रभावशाली हो गए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इतना बड़ा है ईश्वर पर विश्वास रखना, इसका है मतलब आस्तिक, इसका एक शब्द है। और ये सदा सत्य बोलना, सत्यवादी। ठीक है, कुछ देखिए यहाँ पर अनेक शब्द के लिए एक शब्द दिए गए, उनको पढ़ते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। जिसकी गिनती ना की जा सके, अनगिनत। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित। कविता लिखने वाली, कवित्री। अपने देश में रहने वाला, स्वदेशी। दूसरे देश में रहने वाला, विदेशी। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। शहर में रहने वाला, शहरी। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जो उल्लेख करने योग्य हो, उल्लेखनीय। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक।
सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक। ठीक है बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।